सीट से ये बात अभी फिगर आउट हुई है। 700 करोड़ रुपए उस समय का, जब जब $1 में जो है केवल $0.8 होता था, मतलब रुपए जो है डॉलर से बड़ा था। जी तो ये तो षड्यंत्र था, और उस षड्यंत्र के तहत सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने हैंड ओवर किया। उस षड्यंत्र के तहत उन्होंने जितनी बदमाशियां की, अभी देखिए बहुत चीज़ें निकल निकल के आ रही हैं। तो क्या ये और उन्होंने आपको गुलामों वाले नियम कानून थोप के रखे हुए हैं। भैया ये आपके 1860 के आसपास जो भी प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था ईजाद की गई, आप मुझे बताइए वो सब क्या गुलाम भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए नहीं बनाई थी? बिल्कुल सही है, उसी के लिए तो बनाई थी उन्होंने। तो हमें तो ये बदलना चाहिए ना, हमें अपने ये कौन देशवासियों के बदलेगा? अकॉर्डिंग जो। ये कौन बदलेगा? ये तो अपना हित साध रहे हैं। ये तो दुष्ट। आप ये बताइए, राजनेता किसको टिकट दे रहे हैं? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर। और जी उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद ये अपने उम्मीदवार को कैसे फाइनल कर रहे हैं, ये तो सोचो ना जरा। ये सही। अपने उम्मीदवार को फाइनल करते हैं विनेबिलिटी के आधार पर, और इन सभी दुष्टों को विनेबिलिटी दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में, धनबलियों में दिखती है। अच्छा, चलिए ये तो हो गया है कैंडिडेट फाइनल करने की बात। क्या आप मुझे बताइए, आप इतने समय से पत्रकार भी हैं, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, आप मुझे ये बताइए कि जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक ही जैसे हथकंडे नहीं अपना रही हैं। दारू बांटना, साड़ी जी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना, और जिनका वोट खरीद रही हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एक गरीब व्यक्ति सही, को रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं और कर ये रहे। तो इतने निर्लज्ज और दुष्ट लोग हैं कि ये कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी का अदना सा सिपाही हूं। इनके एक के मुंह से जो है ना ये बात नहीं निकलती है कि मैं इतने लाख लोगों का जो है ना प्रतिनिधि हूं, मैं उनके लिए लड़ूंगा। एक के मुंह से नहीं तो निकलता है। ये बात आप सही कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो ये जो कर रहे हैं ये ड्रामा कर रहे हैं। नहीं तो ये बताइए, जो पहले वो काम करें ना, कि चुनाव लड़ने के लिए सचरित्र व्यक्ति होना चाहिए, और वो ये नहीं कह सकते हैं कि साहब जो है साहब झूठे अपराध कायम हो जाते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड अपराध हो जाते हैं। तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम एक डिटेल गाइडलाइन बना दें कि किस तरीके के अपराध जो है ना हम कुछ समय के लिए आपका जो है वो डिसेबिलिटी नहीं मानेंगे, ये भी सोच सकते हैं। और हाँ सही दूसरी कह रहे हैं दूसरी बात आप। ये है कि